नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न की कुंडली के अंदर मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसे देखा जाता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 17 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहाँ पे 9 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये धनु लग्न की कुंडली है। पहला नियम, धनु लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, सुखाधिपति गुरु प्रथम भाव के अंदर स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, सुखाधिपति गुरु तीसरे भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को 36 साल के बाद बहुत संघर्षों का सामना करने के बाद अच्छा खासा मकान और वाहन का सुख प्राप्त होता है। और ये भी देखा गया है कि उन लोगों को सेकेंड हैंड मकान खरीदने का योग बनता है। चौथा नियम, चौथे भाव के अंदर शुक्र उच्च राशि में बलवान होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, चतुर्थ भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक राजयोग बनाता है और चंद्र यहाँ पे दिग्बली हो रहा है और चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, चतुर्थ भाव के अंदर चंद्र दिग्बली होकर मंगल के साथ अंशात्मक युति करके महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, चौथे भाव के अंदर चंद्र और शुक्र ये दोनों ग्रहों की युति होती हो तो भी अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्र भी दिग्बली होता है, शुक्र भी दिग्बली होता है और उच्च का भी होता है और चंद्र चौथे भाव का कारक ग्रह होकर चौथे भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सुखाधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वगृही होकर बैठा है और पांचवा भाव गुरु का कारक भाव भी माना गया है तो बहुत अच्छा फल मिलता है और लग्नेश और पंचमेश की युति भी हो रही है और मंगल गुरु दोनों मित्र है तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। नौवां नियम, सुखाधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर उच्च के सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति सूर्य यहाँ पे उच्च का हो रहा है। दूसरा, लग्नेश और भाग्येश दोनों की युति हो रही है और तीसरा, पांचवा भाव गुरु का कारक भाव है तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, सुखाधिपति गुरु सप्तम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध स्वगृही होकर भद्र योग नामक राजयोग बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। और हाँ, हमें साथ में ये भी देखना होता है
कि चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्र शुभ स्थिति में है या नहीं। दूसरा, मकान सुख का कारक ग्रह मंगल कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं। तीसरा, सुखाधिपति गुरु नवमांश में नीच का तो नहीं है। सुखाधिपति गुरु अस्त का या मृत अवस्था में तो नहीं है। सुखाधिपति गुरु षड्बल में बलहीन तो नहीं है। ये सारी बातों का अध्ययन करना होता है, उसके बाद प्रेडिक्शन करना होता है। 11वां नियम, सुखाधिपति गुरु नवम भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भाग्याधिपति सूर्य स्वगृही होकर बैठा है। नवम भाव गुरु का कारक भाव है और लग्नेश और भाग्येश की युति भाग्य स्थान में राजयोग जैसा फल मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, सुखाधिपति गुरु दसम भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, बुध उच्च का होकर भद्रयोग नामक राजयोग बनाता है और 10वां भाव गुरु का कारक भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। उसके बाद 13वां नियम, सुखाधिपति गुरु 11वें भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र स्वगृही होकर बैठा है और 11वां भाव गुरु का कारक भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को भी गुरु और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, सुखाधिपति गुरु 11वें भाव के अंदर उच्च के शनि के साथ बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, सुखाधिपति गुरु 12वें भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता है और सुखाधिपति गुरु सुख स्थान को 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत अच्छा मकान का सुख और वाहन का सुख प्राप्त होता है। 16वां नियम, सुखाधिपति गुरु सुख स्थान में स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर उच्च के बुध की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। आखिरी नियम, लग्न भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर स्वगृही बुध की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। अभी अशुभ के बारे में जानेंगे तो सुनिए, सुखाधिपति गुरु नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रह से यानी कि राहु से दृष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान सुख और वाहन सुख में बहुत सारे विघ्न आते हैं। दूसरा, सुखाधिपति गुरु राहु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख में विघ्न आता है। सुखाधिपति गुरु नवमांश में नीच का होता हो, षड्बल में बलहीन होता हो, अस्त का होता हो, मृत अवस्था में निर्बल होता हो, चौथे भाव के अंदर ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, चांडाल योग, विष योग, शापित योग नाम के अशुभ योग बनते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख और वाहन सुख में विघ्न आते हैं। और भी एक नियम है कि चतुर्थाधिपति गुरु अष्टम भाव के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन उसकी अभी स्टडी चालू है। अगर मान लो किसी को ऐसी कोई तकलीफ हो तो उसका उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय, धन, जमीन ये सब का मालिक है कुबेर, तो कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करें, वास्तु पुरुष मंत्र का अनुष्ठान करें और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए नारायण नाग बलि की पूजा करके पूर्वजों के आशीर्वाद ले तो भी मकान सुख प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना। नमस्कार।